हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4:57 और ये मॉर्निंग का वीडियो है 22 जुलाई का। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे यहाँ पूरी रात लाइट नहीं थी। तो हम तो सो नहीं पाए बिल्कुल। मैंने 2 बजे तक अपनी स्टडी करी, वैसे ही टैब से ही मैंने अपनी स्टडी करी थी। और उसके बाद फिर मैं 4 बजे हमारे यहाँ लाइट आई तो मैं सोने के लिए गई। और फिर उसके बाद 1 घंटा बाद ही मैं उठ गई, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब उठते हैं, अपना और काम करते हैं। तो फिर मैं चली गई छत पे, और छत पे मैं कुछ देर तक अपना सुबह का मैंने वर्कआउट किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैं चली गई फूल तोड़ने के लिए, जो कि हमारे गार्डन में लगा हुआ है। और उसके बाद मैंने फूल तोड़ा, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं और अपना काम कर लेती हूँ। और जो मैंने रात में अपनी स्टडी करी थी वो मेरा करंट अफेयर था, और यूपी स्पेशल मैंने पढ़ा था। जितना भी पढ़ा था मैंने यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, तो वो मैंने अपना तैयार किया था। और ये देख सकते हैं कि हमारा अभी कितना मतलब पूरा खिला नहीं है, क्योंकि अभी सूर्य का तेज़ उतना धूप नहीं मिला, तो इसलिए खिला नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इधर का अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही आगे का जो भी मेरा काम होगा मैं करूँगी। फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना था, और रात भर मैं बच्चों को पंखी ही करती रह गई। फिर बच्चे सोए, और 4 बजे कहीं लाइट हमारे यहाँ आई सुबह में भोर में। तो उसके बाद फिर मैंने अपना आगे का जो भी है, मैंने हम अभी से अपना करंट अफेयर पढ़ते रहे तो हमारे एलटी और जीआईसी के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक हो जाता है तो 1 साल का करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अभी से अगर जनवरी से हम अपना करंट अफेयर रेडी करें तो हमारा करंट अफेयर हो जाएगा। और यूपी स्पेशल भी आप पढ़ते रहिए। यूपी में जितनी सारी जो भी योजनाएं हैं, या फिर जितनी सारी नियुक्तियां हैं, चाहे केंद्र में मतलब जो भी नियुक्तियां हैं, और खेल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते रहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का खाना। मैं नहा धो मतलब मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। मैंने सोचा कि चलो आज मैं पूरा खाना सुबह में ही बना दूँगी। और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ चाय, उसके बाद फिर मैं चढ़ाऊँगी दाल। और मैंने सोचा कि चलो अभी क्योंकि पूरे रात लाइट नहीं थी तो नींद भी कंप्लीट नहीं हुई है, और थोड़ा बहुत सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सोएंगे तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी लाइट आई है तो सारा काम मैं सुबह में ही अपना फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। और अभी चल रही हूँ मैं पीने पानी। अभी मैं पूजा करके आई थी, उसके बाद सीधे डायरेक्ट मैं किचन में चली गई थी। तो अभी मैं पीऊँगी पानी, और उसके बाद फिर मैं पीऊँगी चाय अपने लिए, और हस्बैंड के लिए चाय लेके जा रही हूँ। हम दोनों चाय पियेंगे। तो उसके बाद फिर वो जाएंगे ऑफिस। और आज मेरा पूजा पाठ सब कुछ जल्दी ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई अपना स्टडी करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे करंट अफेयर ही पढ़ रही थी। करंट अफेयर में जो मैराथन क्लासेस चली हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उसको देख लेती हूँ। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसे मैं नोट कर लूँगी। और फिर PDF भी मैंने देखा, PDF भी मैं पढ़ रही थी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वावलोकन मैंने रखा हुआ है सामान्य अध्ययन का। यहाँ से भी मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। तो बस ये वाला मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए 27 जुलाई का, उसके बाद फिर अपने अच्छे से मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं एलटी के लिए या फिर जीआईसी के लिए मैं कैसे अपना रूटीन बनाती हूँ। मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि इससे अगर किसी को फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना बनाइएगा रूटीन, जो भी आप लोगों का समय होगा, समय सारणी के अनुसार अगर आप बनाएंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। एक ही बार में ऐसा न करें कि हम 8 घंटा का टाइम टेबल बना लें। नहीं, पहले आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आप स्टार्टिंग से अपना बनाइएगा टाइम टेबल, जिससे कि पहले आप 2 घंटे 4 घंटे, क्योंकि अगर आप एक बार में ही अगर आप लंबा टाइम टेबल बना देंगे तो आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मैंने ये अपने यहाँ पर अप्लाई करके देखा है कि मैं ऐसे नहीं हो पाता। आप एक दिन सिर्फ पढ़ सकते हैं, ऐसे भी आपके नेक्स्ट डे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप पहले अपना छोटा सा टारगेट लीजिए, उसके बाद उस टारगेट को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसे पूरा उस पर अपने ऊपर अप्लाई कर पाए, नहीं तो फिर आपका टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को एक उठाइए, तो आप पहले ऐसा उठाइए कि मैं 5-6 पेज पढूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतने देर तक बैठ के नहीं पढ़ पाऊँगी, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आप अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर में आपने 1-1.5 घंटे अपनी पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं अब इससे ज़्यादा मेरा मतलब माइंड नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो आप उसके बाद अपना जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसे आप उठा लीजिए। जैसे मेरा सब्जेक्ट है संस्कृत, तो मैं संस्कृत में अगर मुझे लगा कि मैं करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते या फिर जीके जीएस पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ, तो फिर मैं अपना कोई एक टॉपिक उठा लेती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए। मैं इधर इधर
इसको भी अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर सकूँ और जो करंट अफेयर है उसे भी मैं अपने अच्छे से दिमाग में बैठा सकूँ। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, तभी आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर रहेगा। नहीं तो आप चाहें कि 10 घंटा हम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते रहें तो नहीं हो पाएगा। मैं ये चीज़ें मैं बता दे रही हूँ आपको, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बीच में किसी न किसी चीज़ के लिए गैप ज़रूर दें। जैसे आपने 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया, 2 घंटा जीएस पढ़ लिया और मानते हैं कि आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो 2 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दे दीजिए। ऐसे अपने टाइम का आप बांटिए और उसके अनुसार अपने मैनेजमेंट को करिए। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत कठिन है, मैं जानती हूँ कि ये हमारे संघर्ष की लड़ाई है। जब तक संघर्ष है जीवन में तब तक हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष से ही आदमी सीखता है, आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को अपनाइए और अपने ऊपर अप्लाई करिए। कहीं ना कहीं हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, चाहे आप हो चाहे हम हो, क्योंकि हम इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आ गई अपने किचन में और अब मैं चल रही हूँ बनाने डिनर। और अभी मैं डिनर में बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी थोड़ी मतलब ऐसी मिल रही है आजकल कि उसे उबालने के बिना वो सब्ज़ी नहीं बन पा रही है। तो फिर मैंने अपना डिनर बनाने के बाद सब लोग हमारे यहाँ डिनर कर चुके हैं और फिर मैं आ गई अपनी स्टडी करने के लिए। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि सावन का महीना चल रहा है। जैसे लग रहा है कि मई जून मतलब कड़कती धूप, ऐसी मतलब ऐसा गर्मी हो रहा है कि क्या बताएं। लेकिन फिर भी चलिए इन सबको एक साइड रखते हुए हम अपनी स्टडी को करते रहें। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी को देख लेती हूँ, जो भी ज्योग्राफी से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और फिर मैंने यहाँ पे अपना खेल और फिर जितनी सारी नियुक्तियाँ हुई हैं उन्हें हमने नोट किया, मैंने यहाँ पे नोट किया। और फिर उसके बाद क्योंकि ये मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो उसके पहले मैं ऐसे टॉपिक को नोट कर लूँ कि फिर उसका मैं रिवीजन यानी एक नज़र में उस चीज़ को देख लूँ। तो मैं वही एक जो भी इम्पोर्टेंट था वो उसे मैं नोट डाउन कर रही थी। तो बस चलिए अब देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है। मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर ज़रूर करूँगी कि जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बस, और हिंदी के लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो फिर मुझे उसे पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। तो हिंदी पे मैंने सब कुछ हिंदी का जो भी मेरा था मैंने उसे देख लिया है। और बस मेरा अब जीके जीएस पे ही अब 2-3 दिन बचा हुआ है समय, तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा।